मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। महंगाई राहत कैंप से लोगों को राहत मिल रही है। देश में अहिंसा और भाईचारे की जरूरत है। बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों ने कैंप को सराहा है। हमने 10 लाख के इलाज के बीमा राशि को 25 लाख कर दिया है। इसका गरीब आदमी को बहुत फायदा मिल रहा है। पहले गरीब आदमी इलाज में अपना पूरा खेत और कारोबार और जमीन जायदाद गिरवी रख देता था, अब ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार की इन योजनाओं को पूरे देश और विदेश में सराहा जा रहा है। रावतसर में कोर्ट खुलाने का प्रयास भी किया जाएगा। लोकतंत्र में आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ कर दिया है कि रक्षाबंधन के मौके पर 40 लाख महिलाओं को एक साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि गरीब का बच्चा भी ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सके। कोरोना काल में अमीरों के बच्चों ने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन गरीब के बच्चा दिक्कत का सामना कर रहा था। इसलिए सरकार चाहती है कि ये कमी दूर हो। हमने 3 नई कंपनियों को टेंडर जारी किए हैं और करीब 12,000 करोड़ रुपए के 40 लाख स्मार्टफोन इस राखी को महिलाओं को जन आधार कार्ड के हिसाब से बांटे जाएंगे। चुनावी साल में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बयानों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का रावण बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो गहलोत भी पलटवार करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि वह संजीवनी घोटाले में कभी भी जेल जा सकते हैं। गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में शेखावत ने सीएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि राजनीति के इस रावण गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो भुजाएं उठाओ। राजस्थान में राम राज्य की स्थापना का संकल्प लो और इस रावण को मार गिराओ। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पेपर लीक और करप्शन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर इसकी सीबीआई द्वारा जांच की जाएगी। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक आम बात हो गई है। आरपीएससी मेंबर का भी इसमें दोषी पाया जाना बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अब तो आरपीएससी का मेंबर भी पकड़ा गया है। सरकार बदलने दीजिए, पेपर लीक की सीबीआई जांच की जाएगी। कांग्रेस के कई नेताओं के गिरफ्तार तक पुलिस का हाथ पहुंचेगा। कई कांग्रेस नेता जेल जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव को दशहरे की तरह मानिए और इस रावण को जलाकर भस्म कर दीजिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक विवादित टिप्पणी करी है। उनकी तुलना राजनीति के रावण से करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राम राज्य की स्थापना करती है तो राजनीति के रावण गहलोत की विदाई करनी होगी। केंद्रीय मंत्री गुरुवार को चित्तौड़ में भाजपा की जन आक्रोश रैली में ये बोधन दे रहे थे। इस पर सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। हनुमानगढ़ के रावतसर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वे मुझे रावण कहे कोई बात नहीं, मैं उनको राम कहूंगा। बस वो पीड़ितों की राशि लौटा दे। मोदी जी समझे जितना करप्शन किया उन्हें नैतिक आधार पर हमसे मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान की जनता शेखावत को कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मुझे कितने ही अपशब्द कह ले, मैं तो जनता की सेवा करने आया हूँ। अगर बीजेपी वाले मुझ पर पत्थर फेंकेंगे तो मैं उन पत्थरों को इकट्ठा करवा के गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा। गहलोत ने कहा कि मुझे उन्हें राम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वह 2.25 लाख लोगों का जो घोटाले में पैसा खाया है वो लौटा दे। गहलोत और शेखावत के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच जल शक्ति मंत्री शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को एसओजी ने आरोपी मान लिया है। एक दिन पहले ही मंत्री शेखावत ने सीएम गहलोत को रावण कहा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से पेश उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की ओर से संजीवनी घोटाले के मामले में आरोपी मानने के लिए लगाई गई थी। पूर्व में भी राज्य सरकार ने अर्जी लगाई थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। इस बार एसओजी ने संजीवनी घोटाले में आरोपी बनाते हुए संशोधित एप्लीकेशन लगाई है, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने सरकार की ओर से दाखिल
प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। अब हाईकोर्ट इस मामले में 30 मई को अगली सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को आरोपी माने जाने के बाद उन्हें नोटिस जारी करके राजस्थान उच्च न्यायालय में जवाब तलब किया जा सकता है। राज्य सरकार और एसओजी की ओर से मामले में शेखावत से पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की मांग भी हाईकोर्ट से की जा सकती है। इससे पहले 27 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन समय की कमी रहते उस वक्त सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत को रावण कहने के अगले ही दिन संजीवनी मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई है और वो आने वाले दिनों में और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का कानून नहीं बनने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। साथ ही गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है, उनके अंदर किसी पद को लेकर भूख नहीं है। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के बाद गहलोत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसपी कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का रवैया बहुत ही लापरवाह रहा है। मुझे दुख है कि मोदी जी कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। कथनी और करनी में ये अंतर उन्हें ले डूबेगा। वह काम होता ही नहीं है जिसकी हम उनसे अपील करते हैं। गहलोत ने कहा कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे मेरी तरह, तब वे कहते थे कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। अब जब वे पीएम बन गए हैं तो बनाने के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कानून क्यों नहीं बन रहा है। गहलोत ने कहा है कि उन्होंने देश में जातिवार जनगणना के लिए मोदी को पत्र लिखा है ताकि देश में हर जाति को न्याय मिल सके। इस पर भाजपा ने तंज करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना एक तरह से किसी समुदाय विशेष की गणना हो सकती है। भाजपा की जन आक्रोश रैलियों में कटाक्ष करते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा वाले घबरा गए हैं। वो जन आक्रोश रैलियां निकालें जिनमें ना जन है ना आक्रोश है। जनता तो महंगाई राहत कैंपों में आकर खुश हो रही है। गहलोत ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं भाजपा नेताओं से कि बताओ यह आक्रोश किस तरह का है। मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं जो कहता कुछ और हूं और करता कुछ और हूं। राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारियों की 13,000 के आसपास भर्ती का आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन वाल्मीकि समाज फिर भी इस आरक्षण प्रावधान का विरोध करते हुए कार्य का बहिष्कार कर रहा है। दौसा में भी ये प्रदर्शन जारी है। समाज के लोगों का कहना है कि इस भर्ती पर केवल वाल्मीकि समाज का अधिकार है। अन्य समाज के लोगों को वरीयता नहीं दी जाए, क्योंकि भर्ती होने के लिए अन्य समाज के लोग अनुभव प्रमाण पत्र तो लगा देंगे, लेकिन वे सफाई का काम नहीं कर सकते। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शुक्रवार को दौसा के नगर परिषद से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए गांधी तिराहा स्टेशन रोड से नगर परिषद तक प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के सदस्यों ने अशोक गहलोत हाय हाय के नारे भी लगाए। महिला सफाई कर्मियों ने हाथ में झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। समाज के लोगों का कहना है कि ये समाज का पुश्तैनी काम है। 13,000 सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली है, उनमें पहली प्रायोरिटी वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए। सूडान में आंतरिक संकट की विभीषिका को झेलकर अपने देश लौटे प्रवासी राजस्थानियों को सुरक्षित सरकारी खर्चे पर अपने घर भेजा जा रहा है। घर पहुंचाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार और राजस्थान फाउंडेशन ने की है। आपको बता दें कि सूडान में पिछले कई दिनों से आंतरिक संकट आया है, जिसकी वजह से प्रवासियों को सुरक्षित अपने घर पर भेजा जा रहा है। जेद्दा से भारतीयों को फ्लाइट IFC 9723 लेकर मुंबई पहुंची है। इस फ्लाइट में राजस्थान के 9 प्रवासी शामिल है। इनमें बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, उदयपुर, जयपुर और टोंक के प्रवासी मुंबई पहुंचे। वहां पर राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ रेजिडेंट कमिश्नर सुब्रा सिंह के निर्देशन में राजस्थान भवन के उप महाप्रबंधक मनोज तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी रितु सोडी और राजस्थान भवन के असिस्टेंट मैनेजर सौरभ सिन्हा ने इनका स्वागत और अभिनंदन किया है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया है, जिन्होंने अभी हाल ही में यह आदेश जारी किया था कि इन लोगों को सरकारी खर्चे पर अपने घर पहुंचाया जाएगा। देश में नवीन डाकघर शाखाओं की घोषणाओं और स्वीकृति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आमजन के दरवाजे पर वित्तीय और बैंकिंग सुविधाएं पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर को केंद्र सरकार ने सौगात दी है, जिसके तहत 321 नए डाकघर खुलेंगे इस इलाके में। इस अवसर पर
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री और दूरसंचार मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सुदूर थार के रेगिस्तान में सीमावर्ती क्षेत्र में गांव ढाणी तक ये 321 नवीन डाकघर लोगों को नई क्रांति से जोड़ेंगे। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन भी पश्चिमी राजस्थान में पहुंच सकेगा। अलवर में कब्रिस्तान की भूमि विवाद को लेकर मेव समाज ने जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई एसआईटी के इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए। मेव समाज के नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि ये नेता जहां भी जाएंगे वहां इन्हें काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया जाएगा। मेव समाज ने जिला प्रशासन की ओर से गठित की गई एसआईटी के इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेव समाज ने कहा शुक्रवार को अलवर के शहीद स्मारक पर पहुंचकर कब्रिस्तान की जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौन जुलूस निकाला। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अनेक हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे उदयपुर के जाडोल में 36 mm, चित्तौड़ के गंगरार में 29 mm, पाली के जवाई बांध में 26 mm, उदयपुर हवाई अड्डे पर 25.4 mm, उदयपुर के वल्लभ नगर में 24 mm, गिरवा में 23 mm, डूंगरपुर के आसपुर में 15 mm, पाली के बाली में 15 mm, बूंदी के हिंडोली में 15 mm, कपासन में 11 mm, भोपाल सागर में 10 mm, उदयपुर के कोटड़ा में 10 mm और अजमेर के नसीराबाद में 10 mm बारिश दर्ज की गई है। जयपुर मौसम विभाग के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि मई के महीने में राजस्थान में अधिकतम तापमान में कमी रहेगी और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दूसरे सप्ताह में भी छुटपुट थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां जारी रहने से इस तरह के हालात बने हैं। शर्मा ने बताया है कि तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान तेज अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्मी के अंदर जो वातावरण रहता है उससे थोड़ी नमी मिलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में प्रदेशवासियों को फिलहाल तो गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन आने वाला वक्त कैसा होगा ये तो मौसम ही बताएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रावण वाले बयान पर पलटवार करके राजस्थान के एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। गहलोत को कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि वे राजनीति के रावण हैं, ऐसे रावण का दहन होना चाहिए। इस पर गहलोत ने एक नई बहस को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि मैंने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने में सहयोग नहीं किया था। गहलोत बोले वसुंधरा ने उसी लाइन पर बात कही तो क्या गलत किया। गहलोत ने शेखावत सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल नहीं होने का उदाहरण दिया। साथ ही उन्होंने खुद की सरकार की तुलना पायलट खेमे की बगावत से करते हुए इशारों में दोनों विरोधियों पर निशाना साधा है। बता दें कि जादूगर की इसी जादूगरी के तो लोग कायल है कि एक हाथ से दो निशाने करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की तारीफ भी कर दी है। बताया जा रहा है कि गहलोत द्वारा की गई इस तारीफ ने नई सियासी हवा को जन्म दे दिया है। हनुमानगढ़ के रावतसर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत हमारी सरकार गिराने के मुख्य किरदार थे। हमारे 19 विधायक मानेसर गए थे, उनको ले जाने वाले गजेंद्र सिंह ही थे। इन्होंने अलग अलग तरह से लालच दिया। हम जानते थे अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान साथ थे। धर्मेंद्र के घर मीटिंग होती थी, वही अमित शाह और जफर इस्लाम जाते थे, हमारे विधायकों को बुलाते थे। इतना कांड करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। गजेंद्र ने चुनी हुई सरकार को गिराने का कुकर्म किया है, जबकि भैरव सिंह शेखावत जब सीएम थे और बीमार हो गए थे, इलाज करवाने विदेश गए थे, तो पीछे से उन्हीं के लोगों ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। मैंने कहा कि एक आदमी बीमार है, इलाज करने गया और तुम उसके पीछे ऐसा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे इस काम में कभी साथ नहीं दूंगा। बलिराम भगत उस वक्त गवर्नर थे, उन्हें ये बात मालूम थी। भैरव सिंह शेखावत को भी ये बात पता लगी। गहलोत ने कहा जिस तरह मैंने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए गहलोत शेखावत सरकार को गिराने के साजिश में साथ देने से मना कर दिया था, इसी लाइन पर अगर वसुंधरा और कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराने की परंपरा नहीं है, तो क्या गलत कहा उन्होंने कहा कि राजस्थान की परंपरा रही है कि वे सही तरह से राजनीति करें। ये गुजरात में पूर्ण बहुमत होने के बाद कांग्रेस के विधायकों को भी खरीदने चले थे। ये कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। ये एक तरह की तानाशाही है। आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को
एसओजी द्वारा दायर एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। आने वाले वक्त में शेखावत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। भरतपुर में सैनी, शाक्य मौर्य और कुशवाहा समाज के आंदोलन को आज 7वां दिन हो गया है, लेकिन सुसाइड करने वाले आंदोलनकारी मोहन सिंह के परिवार की प्रशासन के साथ सहमति भी बन गई है। तो दूसरी तरफ आंदोलन स्थल अरोदा में एक और आंदोलनकारी ने पेट्रोल पी लिया है। मोहन सिंह के परिजन को 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी और शहीद देने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रशासन और मोहन सिंह के परिजनों में वार्ता हुई है, जिसमें तय हुआ है कि शनिवार को मोहन सिंह के शव का पोस्टमार्टम होगा। जो भी प्रशासन परिवार को आर्थिक सहायता देगा वह मंजूर है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। उधर आंदोलन स्तर पर 60 साल के एक व्यक्ति ने पेट्रोल पी लिया है, जिसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती करा गया है। पेट्रोल के मामले पर आईजी गौरव श्रीवास्तव का कहना था कि व्यक्ति नशे में था, उसने दारू की जगह पेट्रोल पी लिया है। इस मामले पर आईजी श्रीवास्तव का कहना है कि प्राथमिक दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि मूलचंद ने पहले ही कोच शराब पी रखी थी और उसने शायद पेट्रोल की शीशी भी शराब के नशे में ही पी है। फिलहाल इस आंदोलन का अभी तक कोई एंड दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सीएम गहलोत लगातार आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर सबसे ऊंची कुर्सी पर एक महिला आईएएस अफसर बैठ सकती है। यह कुर्सी है राज्य के मुख्य सचिव की। जी हां, वर्तमान चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा 30 जून को रिटायर होने वाली है। अब उनकी जगह कौन लेगा, इसके लिए राज्य सरकार ने तलाश शुरू कर दी है। संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि उषा शर्मा के बाद सबसे सीनियर आईएएस अफसर वीनू गुप्ता है। सीएम गहलोत की सरकार में पिछले 4 सालों से जिन पदों पर वीनू गुप्ता रही है, उनमें से वे मुख्य सचिव की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अगर उनके नाम की घोषणा होती है तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां तीसरी बार महिला ही मुख्य सचिव बनेगी। सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो टॉप 16 आईएएस अफसरों की लिस्ट का एनालिसिस किया गया है, तो वीनू गुप्ता के अलावा कुछ और अफसरों के नाम भी सामने आए हैं। उनमें 2 टक्कर की महिलाएं आईएएस अफसर है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर इस बार भी मुख्य सचिव महिला बनती है तो गहलोत सरकार की फिर महिलाओं को लेकर और भी कई बेहतरीन योजनाओं को धरातल पर उतरने में मदद मिल पाएगी। राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा के भाई मनीष मेहला और 2 हिस्ट्री शीटर को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने तीनों को 15 साल पुराने गणेश हिसारिया हत्याकांड में दोषी माना है। वहीं 16 आरोपियों को बरी किया गया है। फैसला सीकर जिले के फतेहपुर के एडीजे कोर्ट ने सुनाया है। मामले के अनुसार 27 दिसंबर 2008 को फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ मार्केट में कपड़े की दुकान चलाने वाले गणेश हिसारिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिसारिया के परिवार ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। 15 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। 15 साल बाद शुक्रवार को एडीजे अमित कुमार ने मामले के मुख्य आरोपी मनीष मेहला और उसके 2 दोस्तों मनोज स्वामी और किशोर कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एडवोकेट रामचंद्र महिंजा ने की है। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में शुक्रवार को IFWJ संगठन की उपखंड इकाई द्वारा जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि प्रथम सत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित किया। मुंडवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष कंदोई ने पत्रकारिता से हटकर ज्वलंत मुद्दों पर पत्रकारों को अपनी लेखनी चलाने की बात पर बल दिया। इस दौरान मुंडवा एसडीएम विनीत सुखाड़िया ने उद्बोधन में कहा कि खबरों को रोचक बनाकर और सच को सामने लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुचेरा पालिका अध्यक्ष और युवा नेता तेजपाल मिर्धा ने अपने उद्बोधन में पत्रकारों के लिए बीमा और आकस्मिक कोष बनाए जाने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में स्थानीय पत्रकारों के लिए भूखंड आवंटन का प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा है, जो अंतिम चरण में है। साथ ही जब भी वह आवश्यकता होगी संगठन के साथ चलने को तैयार है। इस अवसर पर मुंडवा तहसीलदार मनीराम खिचड़, पार्षद आशा शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में पत्रकारों को सम्मेलन के लिए बधाई दी और हर संभव सहयोग की बात कही है। द्वितीय सत्र में संगठन को पत्रकारों और पत्रकारों को संगठन से अपेक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। IFWJ संगठन के मांग पत्र की लंबित मांगों को लेकर भी राज्य सरकार से बातचीत करने की रणनीति पर मंथन किया गया। नागौर जिला इकाई के नवमनोनीत जिला अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, महासचिव रतन सिंह राठौड़ सहित कुचेरा मुंडवा अध्यक्ष अनदाराम विश्नोई, नरसिंह कडेल, लाडनो अध्यक्ष जगदीश यायावर, डीडवाना से वरिष्ठ पत्रकार अबरार अली, मेड़ता से तेजाराम कुमावत, नावा सिटी से
अध्यक्ष हितेश राणा, मनोज गंगवाल, मकराना अध्यक्ष विनय सोनी, कुचामन अध्यक्ष दिनेश कड़वासरा, खीमसकर अध्यक्ष कमल किशोर तंवर, जायल अध्यक्ष महेश शर्मा, भंवर सिंह व युवा पत्रकार राजवीर रोज ने अपने विचार रखे। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्बोधन में संगठन की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा शीघ्र ही जयपुर स्थित वरिष्ठ पत्रकार साथियों को आमंत्रित कर नागौर जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने की बात भी कही है। सम्मेलन में 150 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया और संगठन के महत्व के प्रति अपना विश्वास जताया। कार्यक्रम के दौरान सफल आयोजन के लिए पूर्ण व्यवस्था मूडवा इकाई के साथियों ने की गई। सम्मेलन के अंत में आयोजक इकाई ने अतिथियों का सम्मान और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आदर सत्कार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IFWJ संगठन भारत का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट संगठन है जो हमेशा पत्रकारों के हितों की बात करता है। इसी संगठन ने सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें जमा किया है और उनमें एकता कायम की है। नागौर जिले के मुंडवा में हुए इस जिला सम्मेलन के दौरान स्काउट गाइड के बच्चों का भी भरपूर सहयोग रहा है। शुभ 24 न्यूज चैनल भी इस तरह के पत्रकार सम्मेलन के आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता है।